हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं वाटरफॉल तो घूम ली। इतना रश था, मतलब कि फोटो खींचने के लिए ऐसा लग रहा था कि सारे रिश्तेदार, पर क्या करे, फोटो भी खींचनी थी। सब साथ में आ भी रहे थे। मैंने सोचा चलो छोड़ो, गोली मारो सबको, खुद की फोटो खींचो, इनको इग्नोर कर दो। अब क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरी तो है नहीं, इनकी भी है, तो उनको भी देखना ही है। तो बस निकल गए हम भागचू वाटरफॉल से। और बस उसके बाद निकल गए थे धर्मशाला के लिए। तो यहाँ से हमने ले ली थी बस, तो हम निकल रहे थे अब धर्मशाला के जो स्टेडियम है वहां के लिए। तो स्टेडियम से निकलने के बाद पैदल पैदल आना पड़ा। और उसके बाद शायद यहाँ पे कुछ और ज्यादा चीजें चलती नहीं। और गाइस, सबसे बड़ी बात, जो हम बैठे थे ना यहाँ पे, तो मुझे तो इतना ध्यान नहीं था, पर मेरी बहन जो बहुत ही तेज तर्रार है, कि किसी को भी पहचान लेती। इसने कहा कि आयुष, क्योंकि हम स्प्लिट्सविला के फैन हैं, हम स्प्लिट्सविला बहुत देखते हैं, तो भाई साहब दिख गए यहाँ पे। पर इतना इतना वो था ना कि देख भी नहीं रहे थे। मन तो कर रहा था कि उठा के लेकर आऊं। मैं कहा अब देखो इधर। मैंने बाय भी किया था, उसने बाय भी नहीं किया। मैं कहा चल कोई ना बेटा, कोई ना, नहीं देखना मत देखो। वैसे किसी और ने हाय हेलो किया था तो देख लेता। ये भी नहीं कह सकते, एटीट्यूड है, शायद शर्म आ रही होगी हमारे से, तो नहीं देखा होगा। पर मैं चाहती थी कि देख लेते, बाय कर लेते। मैं देखो बेशर्मों की तरह आगे भी आ गई थी कि मैं बाय करूं। मेरी बहनें बोले मत कर गंवारों वाली हरकत। मैं कहा नहीं, अब तो मेरे दिमाग में चढ़ गया, मेरे को बाय करनी है। पर वो हो नहीं पाया गाइस। थोड़ी देर में मैं ही खुद चुप बैठ गई कि रहने दो, नहीं बात करनी, छोड़ो। फिर लग गया इनका मैच, फिर मैच देखने लग पड़े। फिर तब तक कहीं गायब ही हो गए थे मिस्टर आयुष फ्रॉम हिमाचल, जिन्होंने स्प्लिट्सविला 16 अभी का किया हुआ है, और क्रिकेट प्लेयर भी है गाइस। तो चलो इनके बारे में क्या ही बोले। बस उसके बाद हमने ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। इसके बाद निकलेंगे हम अपने घर के लिए। तो हम वापस आ गए थे फिर से धर्मशाला बस स्टैंड के लिए। तो हमने ऑलरेडी बैठे बैठे वहीं पे टिकट बुक कर ली थी अपनी शिमला के लिए। तो बस टिकट, और जब आए इतनी बारिश हुई कि बता नहीं सकते। फिर हमें भूख लग गई थी, तो हम थोड़ा बहुत खाना पीने आ गए थे। खाना पीना किया, कपड़े चेंज किए, और आ गए बस स्टैंड धर्मशाला का, जो कुछ खास है नहीं उतना ज्यादा। उसके बाद बैग पैक कर दिया, रख दिया। जो सबसे बड़ी गलती थी, इसमें निशान पड़ चुके हैं और बहुत गंदे हो चुकी है। तो बस हमारी बस आ गई थी 7:45 की बस थी, और शिमला पहुंचनी थी 3 से 4 बजे। तो हम 4 बजे के करीब करीब शिमला पहुंच गए थे। और मतलब नाइट का सफर ठीक भी होता है, पर मेरे लिए बड़ा बेकार था, क्योंकि आधी नींद आधा क्या, दिमाग ही खराब हो जाता है। पाँव की वैसी बैंड बज चुकी थी, बैठे बैठे पाँव में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी। ये देखो हम शिमला पहुंच चुके थे। तो अब बस हम धीरे धीरे अपना बस स्टैंड की तरफ चले गए। और ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी। शिमला में तो ऑलरेडी इतनी ठंड है मुझे, इसलिए शिमला बिल्कुल पसंद नहीं ठंड के मामले में, क्योंकि यहाँ पे सर्दियां बहुत है। तो बस लोग ऐसे ही पड़े थे, सो रहे थे। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी इनको देख के, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं बेबस लाचार थी बहुत गंदे तरीके से। और मेरे पाँव देखो, हाथी का पाँव हो गया था। बाकी फिर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था हम जाए तो कहाँ को जाए, क्योंकि दो दो रास्ते। फिर हमने एक डिसीजन लिया कि सोलन को निकल जाते हैं, सोलन से फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। फिर बस फाइनली हम पहुंचने वाले थे सोलन। और सोलन में शुरनी फेयर की चल रही थी तैयारियां। तो उसके बाद बस फटाफट अपने डेस्टिनेशन पे आ गए, और सब बहुत इजीली हो गया था। और ऑलमोस्ट 9 बजे के करीब करीब हम अपने घर पहुंच चुके थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो अब घर जाने वाले हैं, और बस भी आने वाली है, और टाइम से हमें सारी बसें मिली। फिर पहुंच के मम्मी ने वेलकम किया हमारा, और फिर उसके बाद मैं रेस्ट मोड पे आ गई। बाकी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सपोर्ट जरूर करना। बाय बाय।